नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना प्रकाश कुमार। साथियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आखिरकार हमारे झारखंड राज्य में अभी एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और उसके माध्यम से सरकार जो है एक आनन फानन में एक डिसीजन ले ली है, जिसमें हजारों हजार सेलेक्टेड हमारे छात्र, सेलेक्टेड हमारे कार्यपालिका सड़क पर आ गए हैं और अपना दर्द जो है सो बयां कर रहे हैं। मेरे साथियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं उस जेएसएससी और जेपीएससी के बारे में। अर्थात इसमें बहुत सारे और ऐसी वैकेंसियां हैं जो उस पर खतरा मंडरा रही है। साथियों, एक पल मैं चर्चा करना चाहता हूं, इस पर विचार करना चाहता हूं। कहा जाता है कि अगर आंख में आंसू ना हो तो चेहरे का मुस्कान का कोई मोल नहीं होता है। अगर ये संसार में रात ना हो तो दिन का कोई मोल नहीं होता है। मेरे साथियों, ये जेएसएससी और जेपीएससी या अन्य वैकेंसी का रद्द होने से बहुत लाभ नजर आता है तो कहीं कहीं नुकसान भी नजर आता है। अगर मैं सबसे पहला बेनिफिट की बात करूं तो मेरे मित्रों, आने वाला समय में एक पुअर फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उसका भी सपना रहेगा कि मैं जेएसएससी का फॉर्म भरूंगा, जेपीएससी का फॉर्म भरूंगा और मैं भी एक अफसर बनूंगा। अर्थात हमारा झारखंड जो है एक करप्शन का भेंट में चढ़ता चला जा रहा था। वैकेंसी में खुले आम एक मार्केटिंग की तरह लोग बोली लगा लगा करके सीट को बेच दे रहा था और इससे हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में जो गरीब युवा साथी जो था उसका मनोबल धीरे धीरे गिरता चला जा रहा था, टेंडेंसी कम होता चला जा रहा था कि आखिरकार भाई हम लोग कितना पढ़ेंगे लेकिन हम लोग नौकरी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उतना पैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ भाई, थोड़ा लॉस हुआ है ना। लॉस हुआ है, हमारे भाई लोग पॉलिटिक्स का शिकार जरूर बने हैं। जिन लोगों ने नौकरी पाई थी, जो सेटल हो गए थे, उनको बहुत तकलीफ हुआ और उसके लिए हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। या तो सरकार को नौकरी ही नहीं देना चाहिए था। 6-7 महीना नौकरी करा करके रिटायर कर देना ये बिल्कुल उचित नहीं लगता है, लेकिन एक झटके में सबकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और ये सिर्फ है तो सिर्फ है पॉलिटिकल क्राइसिस। मेरे मित्रों, बड़ी मछली को बचाने के चक्कर में इतने सारे लोगों के जीवन को दांव पे लगा दिया। यही एक लॉस हम लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों से, मैं उन भाई लोगों से कहना चाहूंगा कि हिम्मत रखिए। हो सकता है कि जीवन में आपको इससे और बड़ी जिम्मेवारी मिले, तो हिम्मत को हारना नहीं है। जिस प्रकार लोग जीवन में खुशी होने पे प्रसन्न होते हैं तो दुख होने पे उतना ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि भगवान आपको इससे बेहतर जिम्मेवारी आने वाला समय में दे सकता है, इसलिए हिम्मत रखें, अपने हिम्मत को ना खोएं। ऐसा नहीं है कि नौकरी है तो ही जिंदगी है। हमारे देश में अरबों स्टूडेंट, अरबों लोग मतलब बिना सरकारी नौकरी के जीवन बढ़िया से गुजार रहे हैं, तो जीवन को गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नौकरी चली गई तो जीवन चला गया, ऐसा नहीं है। मैं उनसे सादर विनती करता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस रखें और अब आप आगे बढ़ने के बारे में सोचें। हो सकता है भगवान आपको इससे और बड़ी जिम्मेवारी दे। मेरे साथियों, दूसरी बात, अगर नौकरी चली भी गई है, कोशिश रहेगा हर कोई कि हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ से जो न्याय होगा वो तो होगा ही। लेकिन एक बात जरूर होगा
कि हमारे झारखंड में जिस प्रकार नौकरी का सेल लग रहा था, लोग पैसा जमीन जायदाद बेच करके देने के लिए आतुर हो गए थे, आखिरकार उसमें क्रॉस लग गया, उसमें स्टॉप हो गया। ये हमारे झारखंड के गरीब बच्चों के लिए एक बहुत ही मतलब कहिए तो बेहतर फैसला है, क्योंकि एक गरीब का बच्चा भी अब हिम्मत करेगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखेगा और बड़ी बड़ी नौकरी को प्राप्त करने का एक जज्बात पैदा करेगा। मेरे साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।